हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई विश आप सब अच्छे होंगे और मैं हूँ अलका। कई दिन बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, 2-3 दिन हो गए हैं। और इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी कि कुछ ऐसा हो गया था या कुछ वैसा हो गया था, क्योंकि वो चीज़ें एक अलग होती हैं। बट इस बार जो हुआ था वो तो बहुत ज़्यादा बुरा था, और इसीलिए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी। और आज भी मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं कोई वीडियो शूट करूं, तो फिर मुझे लगा कि छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ, शायद वो ही पब्लिश कर दूंगी। मुझे 1-2 मेल भी आए थे कि दी आपने वीडियो अपलोड नहीं करी। कुछ फ्रेंड्स हैं मेरी जो मेरी कॉलेज टाइम की फ्रेंड्स हैं, वो भी मुझे मैसेज कर रही थी अलका वीडियो अपलोड नहीं हुई। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं व्लॉग से आप लोगों को बता दूं। कुछ कुछ चीज़ें बहुत बुरी हो जाती हैं एक्चुअली लाइफ में। 2 दिन पहले ही मेरी मासी एक्सपायर हो गई। मेरी मम्मी 3 बहनें हैं, मेरी मम्मी बीच की हैं। और सबसे छोटी मौसी तो मैंने शायद अपनी 1-2 व्लॉग में आप लोगों को दिखाई है, शायद क्या दिखाई हैं, जब मैंने मौसा जी के बारे में बताया था आप लोगों को। वो मेरी सबसे छोटी मौसी हैं। बड़ी मौसी आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी मेरे व्लॉग में। तो वो एक्सपायर हो गई। एक्चुअली वो बीमार थी, मुझे नहीं पता था, मुझे मम्मी ने कुछ दिन पहले ही बताया था। मतलब जिस दिन वो एक्सपायर हुई, शायद उससे 1 या 2 दिन पहले ही मम्मी ने मुझे बोला था कि उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। बट मैंने बात करी थी उनसे, तो मम्मी कह रही थी कि तबीयत थोड़ी सी उनकी डाउन है। और मैं सोच भी रही थी कि मैं उनसे बात करूं। और इतने ही परसों मॉर्निंग में ही हम लोग सोकर भी नहीं उठे थे, तभी भैया का फ़ोन आया और अरुण ने एकदम पहचान लिया कि कोई गलत बात ही हो गई है, क्योंकि इतनी मॉर्निंग कोई कॉल नहीं करता हमारे पास। और सबको ही पता है जब सुबह सुबह फ़ोन आते हैं तो वो कुछ भयानक ही लेकर आते हैं। तो ऐसे ही था, उन्होंने मुझे उठाया, फ़ोन उठाने से पहले मुझे उठाया और बोला कि अलका कुछ गड़बड़ हो चुकी है, इतनी सुबह सुबह फ़ोन आया। तो मैं भी कहीं ना कहीं समझ ही रही थी कि कुछ गलत न्यूज़ ही आने वाली है। तो फिर एकदम उन्होंने स्पीकर पे ही बात करी, तो भैया ने बोला कि ऐसे ऐसे बात है। और मैं थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गई थी। मतलब मुझे कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आ रहा था, मुझे बस उनकी कुछ 1-2 आदतें जो है वो समझ में आ रही थी, याद आ रही थी। कि एक तो उनकी रोने की, एक उनकी बोलने की, ये 2 आदत उनकी बहुत ज़्यादा थी। रोने की मतलब जब जैसे मिलते हैं ना बड़े लोग और एकदम रोते हैं देखकर, तो वो मुझे देखकर एकदम रो जाती थी। और बहुत बोलती थी वो। तो और मम्मी भी बताती हैं हमेशा से कि कभी उनको कुछ नहीं करने देती थी, सारा काम वगैरह, मतलब जो होती है बड़ी बहन जैसे होती है। जैसे मेरी बड़ी बहन है, एक टाइम पे मुझे नहीं करने देती थी कुछ भी, पर अब तो उसका मन करता है कि यही करे, मैं कुछ ना करूं। तो ऐसी मौसी थी मम्मी के लिए। मम्मी भी मेरी बहुत अच्छी हैं, मौसी मतलब मेरी दोनों ही बहुत अच्छी हैं। मेरी छोटी मौसी भी बहुत अच्छी है, हमेशा खिलखिलाती, मतलब तीनों बहनें हंसती रहती हैं। थोड़ी सी मेरी मम्मी अब थोड़ी सी ऐसी हो गई हैं, मतलब हंसती खेलती वो भी हैं, बट कुछ कंडीशंस के बाद वो ऐसी हो गई हैं थोड़ी सी। बट छोटी मौसी भी मेरी खूब हंसती है, और बड़ी मौसी भी मेरी ऐसी ही थी। तो बहुत बुरा लगा, इस कंडीशन की वजह से हम लोग जा भी नहीं पाए। और क्या कहूँ, मैं 2 दिन से बहुत रोई थी, बहुत रोई, और मेरी शक्ल भी बड़ी अजीब सी हो रही है। और कुछ नहीं अच्छा लग रहा मुझे, कुछ भी। तो मैं कैसे कहूँ, मतलब मेरा दिन इतना वेस्ट हो गया है। मैं सुबह उठती हूँ और उनको ऑफिस भेजने के बाद ना मैं अब कोई एक्सरसाइज करती हूँ, ना मैं कोई फ्रूट्स खा रही हूँ, और ना जो अपनी केयर मैं कुछ टाइम से कर रही थी वो सब कर रही हूँ। खाना पीना सब अनबैलेंस सा हो गया है, और मतलब सब कुछ बेकार सा हो गया एकदम। कुछ भी करती हूँ तो मुझे उनकी याद आती है। सुबह जब अरुण ऑफिस जाते हैं तब हम लोग उनकी बात करते हैं, जब अरुण ऑफिस से आते हैं तब भी अरुण उनकी बात करते हैं, और उनको भी वो बहुत अच्छी लगती थी। अरुण भी कह रहे थे कि अगर ऐसा माहौल नहीं होता तो हम लोग ज़रूर जाते। तो कभी अगर मैं कुछ पुरानी वीडियोस देखूंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरी मौसी, क्योंकि वो मेरी सिस्टर इन लॉ की मैरिज में भी आई थी। तब से तब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं, सॉरी चैनल ही स्टार्ट नहीं करा था, तो इसलिए तब तो मैं नहीं दिखा पाई। मेरी शादी में, मेरी सिस्टर की शादी में अगर कोई पिक होगी तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी, वैसे तो भैया बड़े हैं, उनके भी बच्चे हैं, बट मौसी की बहुत ज़्यादा एज नहीं बोलूँगी, क्योंकि उस टाइम पे तो शादियाँ वगैरह काफ़ी जल्दी हो जाया करती थी। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब मेरा पूरा टाइम टेबल बड़ा बेकार सा गया, कुछ भी मन नहीं करता मेरा, वीडियो शूट करने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करता कि मैं तैयार हूँ और कुछ नई नई चीज़ें सबको दिखाऊं। इसलिए ये छोटी सी वीडियो शूट कर रही हूँ।
कोशिश करूँगी इस व्लॉग को तो मैं कंप्लीट ही करूँ, क्योंकि कितने दिन ऐसे हो गए। 2 दिन पहले मेरे पास एक व्लॉग शूट था, ऑलमोस्ट शूट था, थोड़ा सा ही बाकी था, बस एंडिंग वगैरह करने वाली। मेरा इतना मूड ख़राब हुआ कि जो ऑलरेडी शूट वीडियोस थी वो भी मैंने डिलीट कर दी। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ। और 2 दिन पहले तो मैं सोच रही थी मैं कोई चैनल वैनल कुछ नहीं रखूँगी, और पर इन 2 दिन में, पहले कभी ऐसा होता था कि मैं अगर वीडियोस ना डालूँ 1-2 दिन तो मेरा चैनल जो है पीछे की तरफ जाता था, बट मेरा चैनल आगे बढ़ रहा था। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला इन 2 दिन में मुझे, सब्सक्राइबर काफ़ी अच्छे हुए, व्यूज़ अच्छे हुए। तो फिर मेरा मन हुआ कि जितनी मेहनत मैंने यहाँ तक करी है वो सब मेहनत मेरी ख़राब हो जाएगी। और मौसी तो हमेशा चाहती थी कि हम लोग आगे बढ़ें, मतलब बहुत खुश थी वो, जब मेरी जॉब लगी थी वो तब भी बहुत खुश थी। तो इसलिए मैंने अपना ये जो वर्क है वो कंटिन्यू करा, इसलिए व्लॉग शूट कर रही हूँ। आई विश इसको तो मैं पब्लिश कर ही दूँगी, इसमें मेरा इतना मूड नहीं ख़राब होगा। और दूसरी बात, कुछ चीज़ों को लेके ना बहुत डर लगता है। अब पहले लॉकडाउन था तब तो मुझे डर लगता था कि अरुण जाते हैं, क्योंकि मतलब बाहर निकलना बड़ा बेकार लग रहा था, बट उस समय मुझे ये फील होता था कि कम से कम बाहर इतनी भीड़ नहीं है। बट जब से लॉकडाउन खुला है तब से मुझे इतना अजीब सा लगता है कि वो जाते हैं, क्योंकि बाहर इतनी भीड़ है। और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, दुनिया मूर्ख है, मतलब एक नंबर की मूर्ख है जिसे कहते हैं। क्योंकि हम हर चीज़ ना ये सोच के बैठते हैं गवर्नमेंट ऐसे नहीं कर रही, गवर्नमेंट ने आज ये रूल निकाल दिया, गवर्नमेंट ने आज वो रूल निकाल, सब कुछ मतलब यही सोच के बैठते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए करे। अरे गवर्नमेंट ने तो तुम्हारे लिए करा था, जिस वक्त लॉकडाउन लगा था वो गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए तो करा था, इतना सब नुकसान झेल के। तब तो तुम लोगों पे घर पे नहीं टिका गया, तब तो बाहर निकल निकल के जितने भी लफंडर होते हैं उनको तो बाहर ही रहना होता है। उनकी वजह से ये कंडीशन भी आई है कि अब लगभग 2-2.5 लाख के करीब केस हैं। इवन दिल्ली दिल्ली में ही कितने केस हैं मैं तो बोलना भी नहीं चाहती। और मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा डर लगता है कि ऐसी कंडीशन है। और अब जब वो बाहर जाते हैं अब तो मेरे को बहुत अजीब सा, बहुत डर लगता है। टाइम लिमिट भी उनकी चेंज हो गई, लेट आने लगे अब थोड़ा सा। तो मतलब जो एकदम लाइफ स्टेबल सी चल रही थी ना, मतलब सब कुछ अच्छा 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 चल रहा था, वो बहुत बुरा सा हो गया, मतलब बेकार सा हो गया। तो मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ। तो इसीलिए थोड़ी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, जिससे आप लोगों को भी संतुष्टि हो जाए, मुझे भी संतुष्टि हो जाए कि मैं वर्क धीरे धीरे करूँ शुरू। आज परसों भी मैंने सोचा काम करूँ ना करूँ, क्योंकि माइंड इतना डिस्टर्ब हो रहा था मेरा सोच सोच के। मैं सो गई, 4-5 घंटे सोती रही, जबकि 4-5 घंटे क्या, 4-5 मिनट भी मैं दिन में नहीं सोती हूँ। मेरी सोच की लिमिट होती है कि 5 मिनट लेट ना है तो सही 5 मिनट में मेरी आँख खुलती है। उस दिन मैं पूरा दिन सोती रही। कल मैंने सोचा वीडियो शूट करूँगी, जैसे ही शूट करने को सोचो एकदम मुझे मौसी याद है, मेरा बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाए, तो मैंने नहीं वीडियो शूट करी। आज भी मैं सुबह से सोची थी, करते 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 अब लगभग 2 बज चुके हैं, तो अब जाके मैंने एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए शूट करी, क्योंकि जो मुझे भी थोड़ी सी तसल्ली हो कि हाँ मैं काम कर रही हूँ। क्योंकि मैं अपने एक एक दिन की बहुत वैल्यू करती हूँ, मुझे पता है। और बहुत ज़्यादा मेरा माइंड ख़राब हो रहा है। चलिए, तो उन सब को छोड़ते हैं। और आई विश मैं अब डेली आप लोगों को वीडियो देती रहूँगी, क्योंकि यूट्यूब पे जितना आप रेगुलर होते हो ना, उतना ही लोग आप लोगों से कनेक्ट होते हैं। कल भी एक्चुअली छोटी सी एक वीडियो शूट करी तो थी मौसी को लेकर, बट उसमें रो के इतना बुरा हाल कर रखा था मैंने, तो वीडियो भी मैंने डिलीट कर दी। क्योंकि यहाँ मैं अपना रोना तो मैं आप लोगों को नहीं दिखाने आई हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, मम्मी से बात करती हूँ तो अब ज़्यादा मन दुखता है मेरा, मतलब एकदम से चीज़ें बहुत बेकार हो जाती हैं, बहुत बेकार हो जाती हैं। तो चलिए, अगर मैं कुछ और करूँगी तो दिखाऊंगी। आई विश ये व्लॉग तो मैं सच में कंप्लीट करूँगी। और मेरे कहीं ना कहीं चोटें लगती जा रही हैं, पता नहीं कैसे फेस पर पिंपल्स होते जा रहे हैं। मुझे शायद मैं गर्म पानी पीती हूँ इस वजह से हो रहा है, वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इस गर्मियों में भी गर्म पानी ही पी रही हूँ पूरा दिन। और मैं सुबह बॉटल भर लेती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको इसको, मॉर्निंग में भर लेती हूँ और इसी को ही पीती हूँ, मतलब एक बार में 2 से 3 गिलास पानी तो मैं पीती हूँ, तो वही पी रही हूँ। तो शायद इसी वजह से ये गिफ्ट मिल रहा है मुझे। चलिए, तो फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। वीडियो देख देख के मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर टीवी चलाती हूँ। टीवी भी ऐसे चलता है मेरा 5 से 7 मिनट, बस फिर बंद हो जाएगा। जब से लॉकडाउन हुआ है मैंने टीवी नहीं देखा ठीक से, मतलब बहुत कम टीवी देखा है।
पूरे दिन में चल गया 10 मिनट 15 मिनट। और अब तो शाम को भी टीवी नहीं चलता। लगभग मैं बता दूँ आपको 15 से 20 दिन पूरे हो गए हैं टीवी नहीं चल रहा। मतलब क्योंकि मॉर्निंग में तो मैं सिर्फ घर में रहती हूँ तो मैं तो टीवी देखती नहीं, फ़ोन पे ही अपना करती रहती हूँ अपने काम वगैरह। और बाकी नाइट का टाइम मिलता है तो नाइट में भी हम लोग महाभारत देखना शुरू कर देते हैं, वो भी मेरे फ़ोन में ही देखी जाती है। तो टीवी तो बिल्कुल बंद हो गया है। पर हाँ, फिर भी 5-5 7-7 मिनट के लिए मैं चला लेती हूँ जब लगता है कि हाँ देख सकते हैं, तो मैं तब चला लेती हूँ। चलिए थोड़ा सा टाइम पास इस पे ही करते हैं। तो रसोई की तरफ चलते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ सिंपल से चने चावल बनाने वाली हूँ, और उनको बहुत पसंद है चने। और मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं हर चीज़ कई तरीके से बनाती हूँ, मतलब कोई एक सिंगल तरीका नहीं होता मेरा कि मैं उसी से बनाऊँ और हमेशा ऐसे ही बनाती रहूँ। मतलब मैं बहुत ट्राई करती रहती हूँ। और मैंने जैसे शायद आप लोगों को बताया था कि कल बहुत ज़्यादा खाना हो गया था हम लोगों का, क्योंकि मैंगो शेक वगैरह सब हमने खाने के टाइम पर ही खा लिया था, जो हम रात भर परेशान रहे दोनों। तो मैं हल्के से चने चावल, मतलब चने वैसे हैवी होते हैं बट मैं सिर्फ चने चावल ही बनाने वाली हूँ। और चने आज बनाने वाली हूँ कुछ सिंपल तरीके से, सिंपल मतलब देसी स्टाइल से, ठीक। हमेशा मैं मिक्सी लेकर नहीं बैठती या फिर ब्लेंडर लेकर नहीं बैठती हूँ। मोस्टली जो मेरा ससुराल है यहाँ सबसे ज़्यादा जो मसाला पिसता है वो सिल पर पिसता है, और मैं भी ज़्यादातर सिल पर ही पीस के बनाती हूँ। और जिस दिन मुझे खाने में बढ़िया वाला टेस्ट चाहिए होता है ना, तो मैं सिल पर पीस के बनाती हूँ। तो आज मैं चने सिल्वर पीस कर ही बनाने वाली हूँ, बिल्कुल अच्छे से दिखाऊंगी आप लोगों को कि वैसे शायद मैंने चने की रेसिपी शेयर करी होगी कैसे मैं बनाती हूँ। मैं 3 या 4 तरीके से तो चने बनाती हूँ, बट आज सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। बट आप लोगों को दिखाऊंगी कि ऐसे भी अगर आप बनाओगे ना बहुत टेस्टी बनेंगे, बहुत टेस्टी। मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि मैं व्लॉग में एक रेसिपी ज़रूर शेयर किया करूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लॉकडाउन की वजह से मैं ट्राईपॉड नहीं खरीद पाई, उसमें से फ़ोन निकल निकल गिरता है। वैसे वीडियो शूट करने में मुझे इतनी दिक्कत हो जाती है, और मैं सोचती हूँ कि कभी अगर ऐसा हुआ उसमें से फ़ोन निकल के मेरी कढ़ाई कढ़ाई में गिर गया तो क्या होगा। तो इसलिए फिर भी मैं रेसिपी आपको कंप्लीट दिखाऊंगी, अच्छे से दिखाऊंगी, चाहे मुझे हाथ में पकड़ के क्यों ना शूट करनी पड़े। ठीक है, तो रसोई में चलते हैं। तो चने उबाल लेते हैं। मैंने चने अच्छे से धोकर उसमें पानी डाल लिया है, और इसमें नमक डाल लीजिए अपने अकॉर्डिंग। बहुत से पहले ही ज़्यादा नमक डाल लेते हैं, बट मैं पहले थोड़ा डालती हूँ फिर बाद में डाल लेती हूँ। और एक सीक्रेट चीज़, जो आप इसमें घी अगर डाल लेंगे तो चने बहुत अच्छे से फूलेंगे। ऐसे नहीं होंगे कि बहुत ज़्यादा ओवर जब बॉयल हो जाते हैं ना तो वो फूटे फूटे से जाते हैं, तो ये चने बिल्कुल खिले खिले रहेंगे और बहुत अच्छे से। और पहली विसल में थोड़ी सी तेज़ गैस पे लगाऊंगी, और अपने अकॉर्डिंग इन्हें उबाल लीजिए। इसको अच्छे से हम सिल पे पीसेंगे। बहुत से लोगों को ये लगता है कि मुझे सिल पे मसाला पीसना नहीं आता, और मेरी शादी के बाद ससुराल में भी बहुतों को लगता था कि ऐसा ही कुछ है। बट मैं सिल पे मसाला पीस लेती हूँ, मुझे अच्छे से पीसना भी आता है, और मैं मोस्टली पीस के बनाती हूँ क्योंकि इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा आता है। हम लोग गाँव में जाते हैं, सोचते हैं कि वहाँ की सब्जियों में क्या ऐसा अलग हो जाता है। पानी का फ़र्क रहता है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, बट सिल का मसाला पीसना और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सब्जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी कभी ये चीज़ें करनी चाहिए। इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए हमें किसी भी ऐसी मशीन पर कि मिक्सी वगैरह यूज़ करने के लिए ही बनी है, बट एक लिमिट तक करते हैं तो अच्छा लगता है। तो मैं इसको अच्छे से बारीक पीस लूँगी, बस थोड़ा सा यही आंखों में पानी वगैरह आता है, बट अच्छा खाना है तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, मेरे अकॉर्डिंग मुझे तो ऐसा ही लगता है। और थोड़ा से दम लगता है ना, हाथों की भी एक्सरसाइज हो जाती है, ये और अच्छी बात है इसमें। ये इसे मैं भगोने में ही बनाऊंगी क्योंकि कढ़ाई वगैरह में भी इसका वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो भगोना अच्छे से गर्म कर लीजिए आप, इसमें इसमें और ज़्यादा सब्ज़ी का फ्लेवर निकल कर आएगा। फिर इसमें तेल डाल लीजिए। मैं इसमें 2 से ढाई चमचा तेल डालूंगी, आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए जैसे आप सब्ज़ी बना रहे हो। मैं तो सिर्फ आपको रेसिपी बता रही हूँ, बाकी क्वांटिटी वगैरह तो सब आप अपने हिसाब से ही देखिएगा। अब इस तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए क्योंकि सरसों का तेल अच्छे से गर्म होना बहुत ज़रूरी है। और जब मैंने बोला कि मैं देसी स्टाइल में बनाऊंगी तो फिर मसाले में ही सब प्याज लहसुन में ही सारे मसाले डालना अच्छा रहेगा। तो इसमें नमक सब मसाले अपने अकॉर्डिंग डालिए, बस ये देख लीजिए कौन से मसाले डाल रही हूँ क्योंकि सबको पता है मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाती हूँ, हमारी फैमिली में ही स्पाइसी खाया जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डालिए।
इसमें कुछ ख़ास मसाले नहीं है, वही आपका नमक, हरी नमक, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, गरम मसाला, बस यही है। तेल चेक कर लीजिए तेल गर्म हुआ है कि नहीं। और मेरा तेल अच्छे से गर्म हो चुका था। अब इसमें मैंने अपना तेज पत्ता डाला है। खड़े मसाले में ज़्यादा नहीं डालती, बस तेज पत्ता और ज़ीरा, यही दो चीज़ यूज़ करती हूँ। जब ये अच्छे से चटक जाए आपका, तो आपकी बारी आपके इस वाले मसाले को डाल देने की। इसके बाद आप थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि ये एकदम, क्योंकि इसमें मसाले हैं तो ये भस कर देगा। और गैस बिल्कुल मंदी कर लीजिए इस टाइम पर आप। मैंने इसमें हल्का सा पानी डाल लिया है। अब इस मसाले को आपको अच्छे से भूनना है। अब इसमें मैं टमाटर डाल लूँगी। टमाटर आप ऐसे भी डालोगे तो बहुत जल्दी ही मैश हो जाएंगे, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको जब तक आपको पकाना, जब तक ये तेल ना छोड़ दे। इसको मैं अब शिफ्ट कर दूँगी दूसरी गैस पे, क्योंकि मुझे चावल भी बनाने हैं। चावल बनाने का तरीका भी आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि कभी कभी मैं इस तरह से भी चावल बनाती हूँ। तो इसको मैं दूसरी गैस पे शिफ्ट करके अब अपनी इस गैस पर कढ़ाई रखूँगी। चावल मैं कढ़ाई में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे बन जाते हैं ये। नॉर्मली तो मैं फ्राई पैन में ही बना लेती हूँ। कढ़ाई को अच्छे से गरम कर लीजिए आप। अब इसमें रिफ़ाइंड डालिए, रिफ़ाइंड घी जिसमें भी बनाना हो आपको। और मैंने इसमें कचौड़ियाँ बनाई थी, तो इसमें तेल में थोड़े से उसके पार्टिकल्स थे, तो उसको इग्नोर कीजिए। मैं पहले घी में बनाया करती थी, बट रिफ़ाइंड में बनाती हूँ अब। तो थोड़े से मैंने इसमें जीरा डाल लिया है। जीरा डालने के बाद आप इसमें डालिएगा हरी मिर्च, 1 या 2 डाल लीजिएगा, बहुत टेस्टी फ्लेवर आएगा, आप सच में बहुत पसंद करोगे। जब ये हल्की सी चटक जाए तभी आप इसमें प्याज डाल लीजिए। और इसको आपको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ही भूनना है आपको इसको। और इस समय लाइट चली गई थी और मैं एडजस्ट कर रही थी कैमरा, तो मैंने इसमें चावल डाल लिए। एक्चुअली लाइट चली गई थी, तो इस वक्त भी लाइट गई हुई है। मैंने अपने फ़ोन की ही टॉर्च ऑन करी हुई थी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, बट कोई बात नहीं। चावल डाल के अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल लीजिए, जितना पानी आपको डालना है, जिसमें आपके चावल अच्छे से डिप हो जाएं। वो तो आपको आइडिया ही होगा आप कितना चावलों में कितना पानी डालते हो। और इसको तेज़ गैस पे अब आप खौला लीजिए अच्छे से। ये आपके चावल बहुत बेहतरीन बनने वाले हैं, बहुत बेहतरीन, आई मस्ट से। और इसमें अब हल्का सा नमक डाल लीजिए, अगर आप नमक के चावल खाते हैं तो। इट्स टोटली अप टू यू। हम मैंने चावल फिर उस वाली गैस पे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और मसाला मेरा ऑलमोस्ट भुन गया है, अच्छे से भुन रहा है। आप इसे मैं 1-2 मिनट और भूनूंगी, बस, ज़्यादा नहीं। टमाटर आप देख सकते हैं अच्छे से मैश हो गए हैं इसमें। अब इसमें आप चने डाल लीजिए, क्योंकि आपने देख सका तेल बिल्कुल ऊपर आ गया है मसाले में। तो इसमें आप, ये बारीक वाले चने हैं, ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं वैसे। और चने और उनका पानी जिसमें मैंने इनको उबाला था, वो मैं साथ के साथ डाल लूँगी। बाकी बचे चने भी आप अपनी सब्ज़ी में डाल लीजिए। और अब इसको खौला लीजिए अच्छे से। पानी अपने अकॉर्डिंग रखिए। अगर आपको चावलों से खाने हैं तो थोड़े से पतले भी आप रख सकते हो, वरना रोटी या पूड़ी से तो आप थोड़े गाढ़े रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पानी को खौला लीजिएगा अच्छे से। इतने हमारी सब्जी और चावल बन रहे हैं, इतने हम बाकी तैयारी कर लेंगे। अभी मैं सैलेड और काटना है मुझे, उधर मेरे चावल खौल रहे हैं। इसमें आप अच्छे से इनको चला भी सकते हैं, कोई टूटेंगे नहीं चावल आपके। अब काट लेते हैं सैलेड, तो जिसमें मैं बीट रूट बहुत पसंद करती हूँ, अगर मीठा हो तो।
तो इसको मैं काट लूँगी, ज़्यादा नहीं, आधा ही काटूँगी खाली। और मुझे इसका सबसे अच्छापन यही लगता है, इसे काटते ही जो हाथों पर रेड रेड हो जाता है ना, इससे पता चलता है कि हाँ, इसे खाना कितना हेल्दी है। मैंने काफ़ी बीटरूट मंगवाए थे, बट उसमें से एक दो तो बिल्कुल कड़वे से निकले थे, और यही थोड़ा अच्छा निकला था उसमें। और मेरी आदत है, सलाद मैं पहले भी धो लेती हूँ और उसको काटने के बाद भी धो लेती हूँ, आई मीन छीलने के बाद भी धो लेती हूँ। और ये ज़्यादा अच्छी आदत नहीं है, मुझे पता है। ये सारे उसमें जो भी पोषक तत्व हैं सब निकल जाते हैं, पर पता नहीं मुझे बार बार धोने की आदत क्यों है। तो खीरा और चुकंदर मैं काट लूँगी। फिर मुझे ध्यान आया था कि मुझे प्याज भी काट लेनी चाहिए, हम चावलों के साथ प्याज भी पसंद करते हैं। और कितनी कलरफुल सलाद हो गई है ना। तो फिर मैंने इसमें प्याज भी काट ली, जब मुझे लगा कि प्याज भी काट लेनी चाहिए। एक टाइम वो था जब सब मुझे कहते थे मैं सलाद का मर्डर करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी सलाद काटनी नहीं आती थी। और एक टाइम ये है जब मैं सलाद काफ़ी अच्छी काट लेती हूँ। अपने चावल आप देख लीजिए। अब जी इस समय आप बिल्कुल गैस मंदी करके इसको ढक दो, जब इसमें पानी आपको ना दिखाई दे। और सब्ज़ी भी देखिए अच्छे से खौल गई है, ऑलमोस्ट बन ही गई है। देखिए सब्ज़ी बन गई है और कितना अच्छा इसका कलर आया है। और एक लास्ट चीज़ जो मैं इसमें अब करने वाली हूँ, आप लोग भी करोगे तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत बेहतरीन हो जाएगा। यहाँ मैंने तवा गरम होने रख दिया है और चावलों को भी मैं हल्का सा और पकाने वाली हूँ। और तवा गरम होते ही इस पे आप 1 से 2 चम्मच घी डाल लीजिए, घी या तेल जिसमें भी। पर मैं तो कहूँगी कि लास्ट जो छौंक लगाओगे आप सब्ज़ी में, घी में ही लगाओ तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, बहुत बेहतरीन जिसे कहते हैं। जब आपका घी तवा गरम था तो घी तुरंत ही गरम हो गया था मेरा। इसके बाद मैं डाल लूँगी इसमें हींग। हींग के बाद ये 2 हरी मिर्च, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि लाल मिर्च ऑलरेडी काफ़ी डाल चुकी हूँ मैं। और इसमें 1 पिंच लाल मिर्च डालूँगी अच्छे से कलर के लिए। अब इसको आप डाल लीजिए अपनी सब्ज़ी में और फिर देखिए टेस्ट। देखिए आपकी सब्ज़ी का कलर कैसा आया है। लीजिए चावल भी बिल्कुल तैयार हैं। आप देखिए एक एक चावल बिल्कुल खिला हुआ है, नीचे से भी ज़्यादा नहीं चलाऊँगी मैं, पर आप देख सकते हो बेहतरीन बने हैं, बिल्कुल बढ़िया। तो मैं नहा कर आ गई हूँ, बहुत बड़ी लग रही होगी आपको ये। मैं एज अ टोनर हमेशा रोज़ वाटर ही लगाती हूँ, बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए। मौसम एकदम इतना चेंज हो गया, इतनी गर्मी हो रही थी और बारिश वगैरह सब होने लगी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। इसने कई महीने मेरा साथ निभाया है। बारी बालों को कॉम कर लेने की। रात में मैं सिर्फ चुटिया ही बना के रखती हूँ। गर्मी होने लगी है तो बाल भी बहुत जल्दी गंदे होने लगे हैं।
एंड फाइनली खत्म। टीवी चला लेते हैं, टाइटैनिक आ रही है, माय फेवरेट। तो टाइटैनिक देखूंगी मैं, 8 बजे ख़त्म होगी। और मुझे लास्ट में भी अच्छी लगती है मूवी, बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद। शायद लास्ट सैटरडे भी देखी थी, लास्ट से लास्ट शायद। और आज मैंने आपसे पूरी रेसिपी शेयर कर दी। और ये मैंने पाउडर लगाया, अजीब सा लग रहा होगा, सब दिखाया मैंने। टैल्कम पाउडर हमेशा लगा के रखो, गर्मियों में तो लगा के रखो। आप देख सकते हो मेरे कहीं कहीं पिंपल्स निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों, मेरे कभी नहीं होते, वैसे अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। मौसम एकदम ऐसा चेंज हो गया, बारिश वगैरह हो गई, काफ़ी ठंडा हो गया। तो अब मैं वेट करूँगी अरुण के आने का। अरुण लगभग आध पौन घंटे बाद आएंगे, तो मैं मूवी इन्जॉय करूँगी और आप लोग व्लॉग इन्जॉय करो। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।